साइमा ज़रार से कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामलात क्या चल रहे हैं। कभी कोई नई दास्तान सामने आ जाती है और कभी कोई नई। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया के आने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एकदम से सबको ऐसा लग रहा है कि हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है और कोई ना कोई ऐसी बात है जो दिलों में लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये सारा किया जा रहा सिर्फ और सिर्फ इस औरत का है, क्योंकि उसने तरह तरह से सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश कर दी है। और उसने साफ साफ कह दिया है कि मैं इन लोगों को ऐसे बर्बाद करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे। यानी कि जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हुआ है, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब वो इन लोगों की तरफ से चुकाना चाहती है। और साइमा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैंने आज तक कभी इस तरह की बातें नहीं सोची हैं, लेकिन एकदम से अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया कि हर चीज़ मुझको अनजान लगने लग गई और हर काम मुझको गलत लगने लग गया। लेकिन आप देखेंगे कि हयात समझ चुकी है कि इन लोगों को अलहदा करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि फिर दोबारा से सारा कुछ एक हो जाता है और ये लोग एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। यानी कि उसको ये सब कुछ ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए वो इस चीज़ पर अब ठहर चुकी है कि उसको बहुत सोच समझ के ये सारे काम करने हैं, वरना मामलात उसके लिए ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि के हर एक फर्द से उसका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही बेढंगा सा है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। इरम काफ़ी परेशान है और अपनी माँ से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ पे रहना सेफ है। ये लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बहुत जल्द आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि हया ये काम करके ही रहेगी और वो जानती है कि कौन सा काम कहाँ पे करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस लड़की में बिल्कुल भी यकीन ना करें और इस चीज़ को समझ जाएं कि हया कभी पसंद नहीं करेगी कि हम लोग इधर रहें। जैसा कि आपने देखा कि हया की चालाकियाँ अरूज पर हैं और वो बस चाहती है कि हर चीज़ जल्द अज जल्द उसकी मुट्ठी में हो जाए और उसकी सास जो है उसके रास्ते से पीछे हट जाए। लेकिन ये उसकी बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि ऐसा फ़िलहाल तो नहीं हो सकता। लेकिन वो मुकम्मल कोशिश कर रही है कि रूहान को अपनी तरफ कर ले और बल्कि सबको अपनी अपनी तरफ करके और एक दूसरे से बदगुमान कर दे और सबसे आगे हो जाए। यानी कि कल की आई हुई लड़की अपने आप को न जाने क्या क्या समझ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसे बस वही है जो कुछ वो कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये बदगुमानियाँ, ये सब कुछ कैसे सब कुछ हो गया? मुझे तो किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है। लेकिन बहुत परेशान हो चुकी है दूसरी तरफ ज़रार और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, आज तक मैंने आप लोगों के दरमियान इस तरह के माहौल नहीं देखे, लेकिन ये माहौल देख के मेरा दिल बहुत परेशान हुआ। ज़रूर साइमा तुम्हें कोई यानी कि हुई होगी, गलतफ़हमी हुई होगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टेंशन बनी होगी, क्योंकि ज़रार इस कदर परेशान है और ये चीज़ सोच सोच के हैरान है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी हया की तरफ नहीं जा रहा है और वो बस यही कह रहा है कि हया ऐसी नहीं है। अगर हम उसके बारे में गलत अंदाज़े लगाते रहे तो हमारी ज़िंदगी वहीं की वहीं ठहर जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि उसके बारे में कोई भी गलत फ़ैसला मत किया जाए। हमें ये बातें सोचनी होंगी और इस चीज़ की टेंशन अपने दिमाग से निकालनी होगी, क्योंकि बहुत जल्द ये फ़ैसला हो जाएगा कि आखिर किसने गलत किया और किसने नहीं किया है। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रार अपनी माँ से कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा। मुझे पता है कि क्या चीज़ किस तरीके से हैंडल करनी है और इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हर बात आ जाकर हया कर क्यों लाई जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया कहती है कि मैं तो सिर्फ़ आप लोगों का भला चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं। पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के बारे में बुरा सोचने की कोशिश कर रही हूँ। साइमा ज़रार से कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामलात क्या चल रहे हैं। कभी कोई नई दास्तान सामने आ जाती है और कभी कोई नई। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया के आने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एकदम से सबको ऐसा लग रहा है कि हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है और कोई ना कोई ऐसी बात है जो दिलों में लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये सारा किया जा रहा सिर्फ और सिर्फ इस औरत का है, क्योंकि उसने तरह तरह से सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश कर दी है और उसने साफ साफ कह दिया है कि मैं इन लोगों को ऐसे बर्बाद करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे।
यानी कि जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हुआ है, इन सब चीज़ों का हिसाब-किताब वो इन लोगों की तरफ से चुकाना चाहती है। और साइमा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैंने आज तक कभी इस तरह की बातें नहीं सोची हैं, लेकिन एकदम से अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया कि हर चीज़ मुझको अनजान लगने लग गई और हर काम मुझको गलत लगने लग गया। लेकिन आप देखेंगे कि हयात समझ चुकी है कि इन लोगों को अलहदा करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि फिर दोबारा से सारा कुछ एक हो जाता है और ये लोग एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। यानी कि उसको ये सब कुछ ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए वो इस चीज़ पर अब ठहर चुकी है कि उसको बहुत सोच समझ के ये सारे काम करने हैं, वरना मामलात उसके लिए ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि के हर एक फ़र्द से उसका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही बेढंगा सा है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। इरम काफ़ी परेशान है और अपनी माँ से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ पे रहना सेफ है। ये लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बहुत जल्द आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि हिया ये काम करके ही रहेगी और वो जानती है कि कौन सा काम कहाँ पे करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन ना करें और इस चीज़ को समझ जाएं कि हिया कभी पसंद नहीं करेगी कि हम लोग इधर रहें। जैसा कि आपने देखा कि हिया की चालाकियाँ अरूज पर हैं और वो बस चाहती है कि हर चीज़ जल्द अज जल्द उसकी मुट्ठी में हो जाए और उसकी सास जो है उसके रास्ते से पीछे हट जाए। लेकिन ये उसकी बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि ऐसा फ़िलहाल तो नहीं हो सकता। लेकिन वो मुकम्मल कोशिश कर रही है कि रूहान को अपनी तरफ कर ले और बल्कि सबको अपनी अपनी तरफ करके और एक दूसरे से बदगुमान कर दे और सबसे आगे हो जाए। यानी कि कल की आई हुई लड़की अपने आप को न जाने क्या क्या समझ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसे बस वही है जो कुछ वो कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये बदगुमानियाँ, ये सब कुछ कैसे सब कुछ हो गया, मुझे तो किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है। लेकिन बहुत परेशान हो चुकी है दूसरी तरफ ज़रार और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, आज तक मैंने आप लोगों के दरमियान इस तरह के माहौल नहीं देखे, लेकिन ये माहौल देख के मेरा दिल बहुत परेशान हुआ। ज़रूर साइमा तुम्हें कोई यानी कि हुई होगी, गलतफहमी हुई होगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टेंशन बनी होगी, क्योंकि ज़रार इस कदर परेशान है और ये चीज़ सोच सोच के हैरान है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी हया की तरफ नहीं जा रहा है और वो बस यही कह रहा है कि हया ऐसी नहीं है। अगर हम उसके बारे में गलत अंदाज़े लगाते रहे तो हमारी ज़िंदगी वहीं की वहीं ठहर जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि उसके बारे में कोई भी गलत फ़ैसला मत किया जाए। हमें ये बातें सोचनी होंगी और इस चीज़ की टेंशन अपने दिमाग से निकालनी होगी, क्योंकि बहुत जल्द ये फ़ैसला हो जाएगा कि आखिर किसने गलत किया और किसने नहीं किया है। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रार अपनी माँ से कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा। मुझे पता है कि क्या चीज़ किस तरीके से हैंडल करनी है और इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हर बात आ जाकर हया कर क्यों खिलाई जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया कहती है कि मैं तो सिर्फ़ आप लोगों का भला चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं। पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के बारे में बुरा सोचने की कोशिश कर रही हूँ।